नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तो जिस मिशन के तहत आपके स्कूल वालों ने बुलाया है वो है इल्म हुनर फाउंडेशन को प्रमोट करना, यानी पूरी कौम के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सब के लिए तालीम और हुनर वो आम करना। क्योंकि तालीम के बग़ैर इंसान अंधेरे में है। तालीम एक रोशनी है, तालीम एक ख़जाना है, तालीम सबसे बड़ी दौलत है। और हुनर के बग़ैर इंसान कमा नहीं सकता। तो जब तक कमाएगा नहीं तो मोहताज रहेगा, यानी भिखारी बनेगा। तो हमें अपनी कौम को भिखारी नहीं बनाना, बल्कि तालीम याफ्ता करना है, हुनरमंद करना है, ताकि वो पूरी दुनिया में जाके कमाएं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो ये है हमारा मिशन, इल्म हुनर फाउंडेशन का मिशन, कि गरीबों को ख़ुसूसन और वैसे पूरी कौम को तालीम और हुनर देना। अब गरीबों के हवाले से जो आपके स्कूल वालों ने विज़िट किया है, हमारा NFC सोसाइटी में एक स्कूल है, वो हाउसमेड्स के बच्चों का है, चौकीदारों के बच्चों का, ड्राइवरों के बच्चों का, यानी डोमेस्टिक वर्कर्स के बच्चों का स्कूल है। और वहाँ पे 7th क्लास तक हमारे वो बच्चियाँ आ गई हैं, 5th क्लास तक बच्चे हैं। उनकी सब चीज़ें हम फ्री करते हैं, किताबें भी, बैग्स भी, यूनिफॉर्म भी, शूज़ भी, सॉक्स भी, एवरीथिंग फॉर देम इट इज़ फ्री। तो इसलिए कि वो गरीब लोग हैं, तो उनको हम ज़कात की रकम, अपनी भी, दोस्तों की भी, और डोनेशंस, इनसे सपोर्ट करके उन गरीबों को तालीम देते हैं जिन बेचारों को कोई और तालीम नहीं देता, और ना ही उनके पेरेंट्स दे सकते हैं, वो इस काबिल नहीं होते, और अवेयरनेस भी उनमें नहीं होती कि वो ये ठान लें कि जो भी हम भूखे रह लेंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे। ये इतना शऊर उनमें अभी नहीं है। तो अब उस मकसद के लिए हमने जो इदारे बनाए हैं, बड़े बच्चों के लिए हैं कंप्यूटर सेंटर्स। उसमें हम कंप्यूटर सिखाते हैं इसी नज़रिए से कि आज दुनिया में सबसे बेहतरीन फील्ड है कंप्यूटर, कि उससे बच्चा बहुत जल्द अपनी रोज़ी कमाने के काबिल हो जाता है। बच्चियों के लिए सिलाई कढ़ाई का भी है, ब्यूटिशियन का भी कोर्सेज़ हैं। तो इस तरह से हम गरीब लोगों को, गरीब इलाकों में, ग्रीन टाउन है, पिंडी स्टाफ है, टाउनशिप है, तो मुख्तलिफ़ इलाकों में हम गरीबों के लिए तालीम और हुनर पे ये काम करते हैं। तो इसी नज़रिए से हमें इनकरेज करने के लिए कि हमारी हौसला अफजाई हो, तो इन्होंने हमें बुलाया कि आपसे अपना मकसद बताएं। और आपकी मोटिवेशन मेरा मकसद है कि आप सब बनेंगे, क्या बनेंगे? हीरोज। वेरी गुड, शाबाश। क्या नाम बेटी का? मिरहा ने कहा हीरोज, हीरो। अच्छा चलो, ये तो हो गया, हम इंसानों की दुनिया में देखते हैं हीरोज। परिंदों की दुनिया में भी कोई हीरो है? किसने कहा? शाहीन। किसने कहा? शाहीन। शाबाश। अपना नाम बताओ बेटा, क्या नाम है? तलाल खान। वेरी गुड। तो परिंदों की दुनिया में जो हीरो है वो है उकाब या शाहीन या बाज, कुछ भी कह लें। क्या खूबी है उसमें? उसके पंख बहुत बड़े होते हैं। पर तो करगस के भी बड़े होते हैं। करगस करगस किसी ने देखा है? करगस। अच्छा, देहातों में जब कोई जानवर मर जाता है ना, उसे देहात के बाहर फेंक देते हैं, मरे हुए जानवर को, तो वो फिर करगस आती हैं और बड़ी बड़ी होती हैं, और उनके पर भी बड़े बड़े होते हैं। उनको गिद्ध भी कहते हैं उर्दू में। तो वो उस मुर्दार को खाती हैं, पर तो उसके भी बड़े हैं, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं है कि उसे हीरो कहा जाए। वो कौन सी क्वालिटी है कि हम शाहीन को हीरो कहते हैं? उसके देखने को ऊंचा उड़ते हैं, वो उड़ ऊंचा पाते हैं। शाबाश। दोबारा बताओ, सबको बताओ, खड़ी होके उधर मुंह करके बताओ कि क्या खूबी है शाहीन में? क्या खूबी है शाहीन में? वो ऊंचा उड़ पाते हैं, सबसे ऊंचा उड़ पाता है। वेरी गुड। जो सबसे ऊंचा उड़ पाता है, परिंदों में जो सबसे ऊंचा उड़ पाता है वो है शाहीन। अच्छा भाई, हम चाहेंगे कि बच्चे के भी वो आए कि इसने सही जवाब दिया है। वो कहाँ है माइक दूसरा? वो आप एक टीचर माइक ले लें, जो बच्चा जवाब देगा ना
उसको माइक देंगे कि उसका जवाब रिकॉर्ड में आएगा। हैं, इसने बताया ना, तो ये बताएगी दोबारा। लो जी, हाँ जी, अब बताओ जी, शाहीन को हीरो क्यों कहते हैं? शाहीन को हीरो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो परिंदों में सबसे ऊंचा उड़ता है। सबसे ऊंचा उड़ता है, शाबाश। अच्छा, परिंदों की दुनिया का हीरो है जो सबसे ऊंचा उड़ता है। और इंसानों में हीरो कौन होता है? जो डोनेशन देता है और जो दूसरों की मदद करता है। इधर आ जाओ, भी दोबारा आओगे, दोबारा, शाबाश। जो इंसानों में सबसे बड़ा हीरो कौन होता है? जो लोगों की मदद करता है और डोनेशन करता है ताकि वो इल्म कर सके। जो लोगों की मदद करता है। मसलन इस दौर में पाकिस्तान में कौन था जो फौत हो चुका, जिसको हम कहेंगे पाकिस्तान का हीरो? जिसने लोगों की मदद की है। इलामा इकबाल। हाँ जी, इलामा इकबाल। नहीं, और बताएं। कायदे आजम। उसके नाम पे एक सड़क भी है। जब मोटरवे से उतर के आते हैं तो रोड बनी है, उसका नाम उसके नाम पे है। कौन है? अब्दुस्तार ईदी वाला। आगे आ जाओ बेटा। तो इंसानों में आपने बताया है कि हीरोज वो हैं। अच्छा, दोनों, चलो दोनों बारे बारे। इंसानों में हीरोज आपने बताया वो हैं जो इंसानों की खिदमत करते हैं, काम आते हैं दूसरों के। तो पाकिस्तान में किसका नाम है? अब्दुस्तार ईदी। शाबाश, अब्दुस्तार ईदी। उनके नाम पे रोड भी है और अब कई कुछ चीजें बन रही हैं उनके नाम पे। आपने क्या बताया जी, कौन है? अब्दुस्तार ईदी। अब्दुस्तार ईदी, शाबाश। तो इस पे कोई शेर सुना दें कि वही लोग अच्छे हैं दुनिया में जो औरों के काम आते हैं, दूसरों के काम आते हैं। इकबाल का शेर है। अच्छा, आप में से किसका नाम है इकबाल? किसी का नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिना है ना, हमारे पाकिस्तान जिन्होंने बनाया। मोहम्मद अली 1, मोहम्मद अली 2। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अभी वो शेर सुनाओ जी, कि जिसका मतलब ये है कि दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। हमने ये किया है। हाँ जी, हाँ जी, आप हिंट दे दें उनको, दे दें। हैं लोग वही जहां में। हाँ जी, हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूं, डॉक्टर हूं, अपना क्लिनिक करता हूं। ये जो मैं काम करता हूं इल्म हुनर फाउंडेशन के जरिए गरीबों की हेल्प करना, सबसे बड़ी हेल्प है तालीम देना। क्योंकि अगर आपने किसी को डोनेशन दी, ज़कात दी, उसने खा लिया, सो गया, फिर उसके बाद फिर वो दोबारा मांगेगा। लेकिन अगर आपने किसी को तालीम दे दी, हुनर दे दिया, तो फिर वो आपसे नहीं मांगेगा, खुद कमाएगा। चलो आगे आओ जी, आगे आके बताओ कि वो क्या। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिसने जवाब दिया आ जाओ। जिसको आपने तालीम दे दी, हुनर दे दिया, अब उसके बाद वो आपसे नहीं मांगेगा बल्कि वो खुद कमाएगा। खुद कमाएगा और औरों को भी देगा। इसलिए ये काम करना कि गरीबों को अपने पांव पे खड़ा करना, तालीम देना, हुनर देना, ये दूसरों के काम आना है। और मेरे मुर्शद, मेरे मेंटोर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि हैं लोग वही जहां में अच्छे। बहुत से लोग होते हैं अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन सबसे टॉप पे हीरोज किनको कहा है इकबाल ने? हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। अपने काम तो करने ही है, वो तो लाजमी हर इंसान करता है। अपने लिए तो हैवान भी करते हैं, परिंद चरिंद सभी करते हैं। इंसान की खूबी यह है कि वो औरों के लिए भी करता है, वो परिंदों के लिए भी करता है, वो जानवरों के लिए भी करता है, वो सारी मखलूकात के लिए अच्छा सोचता है और अच्छा करता है। तो आप इंशाअल्लाह औरों के लिए भी अच्छे काम करेंगे तो फिर अच्छे कहलाएंगे। अच्छा, इकबाल का एक शेर है जो सबको आता है और अभी आपको बताया भी जा रहा था।
खुदी को कर बुलंद इतना। जी मुकम्मल करें जी। हाँ जी आ जाओ। खुदी को कर बुलंद इतना, ठहर ऐसे नहीं है, अब बोलो। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब ये बताएं कि खुदी क्या है जिसको बुलंद करना है और इतना बुलंद करना है कि वो शाहीन से भी ऊपर चली जाए। अपने आप को इतना इल्म ना लो, इल्म पढ़ लो, अपने आप को इतना कामयाब करना है ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। कोई इल्म खुदी क्या है? कामयाबी खुदी खुदी अपनी दूसरों की मदद करना। खुदी का मतलब खुद मेहनत करना, अपने आप को पहचानना, खुद को पहचानना, इसका नाम है खुदी। खुद को पहचानना इसका नाम है खुदी। अब आप अपने आप को पहचाने, आप कौन हैं? जी बताएं आप कौन हैं? इंसान तो दुनिया में कम ही नजर आते हैं, कुछ और बताओ आप कौन हैं? अच्छा ये गालबन शेख सादी का कहना है कि मैं सारी दुनिया फिरा, मुझे सब बनी आदम नज़र आए, आदमी नज़र आए, इंसान नज़र नहीं आया। तो इसलिए मैंने कहा कि इंसान तो बहुत कम नज़र आते हैं। अच्छा और हम क्या हैं जी? खुद ही अपने आप को पहचानो, आप कौन हैं? देखिए मैं अगर मुझसे कोई पूछे मैं कौन हूँ तो मैं कहूँगा डॉक्टर हूँ। जब कोई तारुफ मुझसे करवाएगा आ जाओ। हाँ जी हम कौन हैं? तालिब इल्म। नहीं मैं तो खैर वैसे तो मैं भी, हर मुसलमान तालिब इल्म होता है, आखिरी लम्हे तक, मरते वक्त तक भी मुसलमान तालिब इल्म होता है। लेकिन आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ आप कौन हैं? तो जी बताएं जी। तालिब इल्म यानी स्टूडेंट, आप हैं तालिब इल्म। अब आपने अपने आप को पहचाना है, अपनी खुदी को पहचाना कि आप हैं स्टूडेंट, तालिब इल्म। अब तालिब इल्म की या स्टूडेंट की ड्यूटी क्या है? अच्छा जी, पढ़ना। आपने कहा है पढ़ना, कितना पढ़ना है ये बताओ। अच्छा मैं बताता हूँ कि आपने कितना पढ़ना है। तो वो शेर आपने मुकम्मल करना है, आप करें या आपकी टीचर्स करें। शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता। अच्छा पहले आप ये बताएं, स्टूडेंट तो आप हैं, आप में से कौन कौन है जो कहे मैं हूं शाहीन? जी शाहीन कौन कौन है? शाहीन की फिर 2-3 खूबियां हैं, वो भी आपको बतानी पड़ेंगी, फिर आप कहेंगे जी हाँ मैं शाहीन हूं, मुझ में ये खूबी है। आंखें तो आपकी भी बड़ी तेज हैं। आजकल हम नेट पे उस पे मोबाइल पे नहीं देख पाते चीजें, आप देख लेते हैं। अच्छा एक तो इन्होंने बताया कि सबसे ऊंचा उड़ता है, पर अच्छा ये मैं आपको सारी बताऊंगा, उसके पर बड़े होते हैं, वो सबसे ऊंचा उड़ता है। और एक और खूबी है जो स्टूडेंट में होनी चाहिए, वो खूबी कौन सी है कि शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता। जी मुकम्मल करो, कोई मुकम्मल करो। आप अगर शाहीन हैं तो आपने पढ़ते हुए थकना नहीं है, ये है शाहीन का मतलब। जो पढ़ते हुए कहना मैं थक गया, वो शाहीन नहीं है। अब बोलो शाहीन बनोगे या चिड़िया कबूतर? कौन कौन बनेंगे शाहीन? हाथ खड़े करो भाई। ये सब शाहीन बनेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने थकना नहीं है पढ़ते हुए। यहाँ पे भी घर पे भी कभी नहीं कहना मैं थक गई हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं सोऊं नहीं। पेरेंट्स को कहना पड़े बेटा अब तो आधी रात हो गई है, सो जाओ। तुम इतना पढ़ो कि तुम्हें कहना पड़े, पेरेंट्स कहें या टीचर्स कहें कि भाई अब तुम रेस्ट कर लो। तो ये है शाहीन की खूबी कि शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता।
पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा है उस्ताद। अगर तेरे अंदर जज्बा मौजूद है तो फिर गिरने का कोई डर नहीं है। जितनी भी हवा मुखालिफ हो, तेज हो, तुंद हो, तूफान हो, तो नहीं गिर सकता। यानी अगर आपके लिए कोई मुश्किलात हैं पढ़ाई में तो ये मत समझें कि वो आपका रास्ता रोक सकती हैं। अगर आप में जज्बा है कि मैंने तो टॉप करना है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जहां भी आप जिस कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, जिस फील्ड में जाएं, अफसर बने, आपने एक अज़्म रखना है कि जहां भी रहना है, अभी भी आपने अपनी क्लास में जहां भी रहना है टॉप पे रहना है, ये अज़्म कर लो। तो अगर आपका ये अज़्म है और आपने ये अपना मिशन बना लिया है, आपका ये जज्बा है कि मैंने तो टॉप करना है, तो फिर कोई रुकावट आपके लिए रुकावट नहीं बन सकती। कोई ये नहीं कह सकता जी लोड शेडिंग हो गई थी, रात में होमवर्क नहीं कर सका। आजकल तो मोबाइल की लाइट से भी होमवर्क कर सकते हैं। और हाँ, सोलर भी लगे हुए हैं, यूपीएस भी लगा हुआ है। एक वो जमाना था जब बिजली नहीं थी, तो कैंडल से पढ़ते थे। हम लोग बचपन में कैंडल से पढ़ते थे। एक और भी चीज होती थी, उसको क्या कहते थे, लालटेन से पढ़ते थे। आ जाओ फिर 2-3 नाम गिनवाओ जी, क्या क्या चीजें थी बचपन जब हमारे जमाने में बिजली नहीं थी। तो हम कैसे पढ़ते थे? नंबर 1 क्या जी? लालटेन। नंबर 2 क्या बताया? कैंडल। और इसके अलावा कुछ और भी है, लकड़ियों को आग जलाते, उससे तो हीट लेते हैं। सूरज की रोशनी में तो सब पढ़ सकते हैं, उसके लिए बिजली नहीं चाहिए। और अभी अभी इधर से हिंट आया है, हिंट आया, दिया जिसे चिराग कहते हैं, दिया। तो तेल डाल के उसमें बत्ती डाल के उससे उसकी लाइट से पढ़ते थे। अच्छा, तो वो जमाना भी था। अब तो खैर आपके पास कुछ भी ना हो तो ये तो नहीं हो सकता है कि मोबाइल ना हो। तो मोबाइल की लाइट बेहतरीन लाइट है। मैं जब बस में सफ़र करता हूँ, बस वाले लाइटें बुझा देते हैं, तो मैं जब पढ़ रहा होता हूँ, अब लाइट बुझ गई तो फिर क्या करें, अब फिर मैं अपनी टॉर्च जला के मोबाइल की उससे पढ़ लेता हूँ। तो आप जब पढ़ना चाहें रुकावट नहीं है कोई, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा है उस्ताद। अब आप बताएं जी, शाहीन बनेंगे? तो कोई फिर कभी ये ना कहे मैं थक गया हूं पढ़ते पढ़ते। एक दूसरा, जो शाहीन की परवाज इतनी बुलंद है, क्या वजह है? करगस के भी पर तो उससे बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं वो तो। अच्छा, ये आपके टीचर्स से रिलेटेड है और आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे रिलेटेड है चीज़, मगर ये उस सूरत में कि ये उनको जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो ये उनको बताएं और वो फिर आपको उस तरह से ट्रीट करें कि आप शाहीन बन सकें। शाहीन अपने बच्चे से क्या कहता है सुनो जी। एक बूढ़ा शाहीन अपने बच्चे को बता रहा है, बच्चा शाहीन से कहता था उकाबे सालखुर्द यानी बूढ़ा। तो बूढ़ा उकाब अपने बच्चे से कह रहा है, ए तेरे शहपर पे आसां रिफ़अते चरखे बरी, कि तेरे बड़े बड़े पर, जो आप बार बार कह रहे हैं ना बड़े पर होते हैं, बड़े पर होते हैं, तो वो शाहीन अपने बच्चे से कह रहा है कि तेरे इतने बड़े पर हैं, शह पर हैं, कि तेरे लिए आसमानों की बुलंदी कुछ भी नहीं। आप इतने ज़हीन हैं कि ये किताबें छोटी छोटी जो आप पढ़ते हैं ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। एक सिर्फ ये कहने की जरूरत है जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप मोस्ट इंटेलिजेंट हैं। आप सब इतने ज़हीन हैं, जैसे आप चहक चहक के बोल रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो जब आप इतने ज़हीन हैं, आपके पर इतने बड़े बड़े हैं, यानी हमारे पर इंसान के पर ये हैं जो उस जिससे वो फ्लाइट लेता है, वो उसकी सोच है, माइंड है। वेरी गुड। इधर आगे बताओ जी, इंसान के जो शाह पर हैं या बड़े पर हम जिन्हें कहेंगे वो क्या चीज है? माइंड। इंसान का दिमाग, इंसान का माइंड, वो इतनी बड़ी चीज है कि उससे बड़ा ना कोई शाहीन, ना कोई कंप्यूटर, ना कोई मिसाइल, ना कोई एटम बम। अगर आप कुछ सोचते हो ना तो आपके पास वैसा ही होता है। जो सोचोगे वही बनोगे। इधर आके बताओ जरा ये बात। शाबाश। जो आप अपने माइंड में सोचते हो तो आपके साथ वही होता है, इसलिए कहते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचो।
क्योंकि जो सोचोगे वो ही बनोगे। अगर आपने सोच लिया अभी से कि हमने तो टॉप पे रहना है तो आप टॉप कर जाओगे, और अगर आपने सोच लिया कि बस पास हो जाएंगे, गुजारा हो जाएगा, तो फिर पास ही होगे सिर्फ, और बल्कि चांस है फेल भी हो जाओगे। इसलिए कभी नीचे का सोचना ही नहीं है, बॉटम पे तो कभी जाना ही नहीं। बॉटम पे जो गया उसको ठोकरें लगेंगी, मर जाएगा। जो ऊपर जाएगा, टॉप पे रहेगा, टॉप जितना ऊपर जाओगे टॉप पे तो उतने ही नज़ारे ज़्यादा देखोगे। मैं मुलाजमत करने के लिए एज ए डॉक्टर गया ईरान, तो मुझे शुरू में जो उन्होंने रेजिडेंस दी वो एक होटल था, पहाड़ी इलाका था, तो शहर था गहराई में और ऊंचाई पे पहाड़ पे था होटल, और मेरा जो कमरा था उसकी विंडो थी शहर की तरफ। तो रात को वो जो लाइटें और वो थोड़ी थोड़ी बूंदा बांदी और वो नज़ारा अभी तक भूला नहीं। क्यों? हाइट पे था। अगर बॉटम पे होता तो कभी ऐसा ना हो सकता। तो आप जब हाइट पे जाते हैं, टॉप पे रहते हैं, तो नज़ारे ही नज़ारे हैं, लाइफ एंजॉय करोगे। अच्छा, हमने आपसे पूछा कि आप कौन हैं, खुद ही के बारे में हमने सवाल किया, आपने बता दिया। फिर हमने कहा क्या बनोगे, तो आपने कहा शाहीन बनेंगे। अब ये बताओ कि मुसलमान कौन कौन हैं? सारे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैं। अच्छा, अब ये बताएं जी, मुसलमानों के लिए मुल्क बनाया तो इसका तस्वुर किसने पेश किया, ख्वाब किसने देखा? अल्लामा इकबाल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, तस्वुर दिया। उसके बाद वो 1938 में 38 में वफात पा गए। उनके बाद 9 साल बाद कायदे आज़म ने पाकिस्तान बना दिया। तो पाकिस्तान जब बनाया तो हमने, मुसलमान तो थे, गैर मुस्लिमों के लिए क्या सोचा था कि उनके साथ क्या सलूक करेंगे। हाँ, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई हिंदू हो, अगर कोई स्कूल में भी पढ़ता हो, आपने बराबरी का स्कूल करना है। ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हकूक सबको बराबर देने हैं। इधर आ जाओ, शाबाश, आके सामने बताओ जी। हमने गैर मुस्लिमों के साथ पाकिस्तान में, बल्कि हर मुसलमान ने, हर मुस्लिम मुल्क का जिम्मा है, हमने पाकिस्तानियों ने गैर मुस्लिमों के साथ अपने मुल्क में क्या सलूक करना है। हकूक साहब के लिए बराबर, सबको बराबरी के हकूक देने हैं, अच्छा सलूक करना है, शाबाश। अच्छा, ये हो गया पाकिस्तान का। अच्छा, एक जरा जोर से नारा लगा के बताना, पाकिस्तान जब बनाया था तो उसका मतलब क्या था, मकसद क्या था, मिशन क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।